हम पहुंचे हैं जी गांव कसाण में, कसाण गांव का इतिहास जानने के लिए। और हमारे बीच में बैठे हैं डॉक्टर राजा राम लल्लर जी, और आज इनसे गांव कसाण का इतिहास जानेंगे। इनके पास जो ये गांव है ये कब बसा था, और इस गांव में जो पट्टी वाइज हैं या दादे हैं समझ लो, या उनकी औलादे हैं, आज तक भी जो इतने बच्चे हैं, इनका भी टोटल इतिहास इनके पास है। अब इनसे बात करेंगे। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर आपके गांव का पूरा इतिहास है कि आपका गांव और जो आपके पूर्वज थे वो कहाँ से चलकर यहाँ कैसे आ गए? देखिए सर, गांव जो बसा है वो लगभग आज से 1000 साल पहले बसा हुआ है। गांव का विवरण जो आता है वो लगभग 1000 साल पहले से बसा हुआ है। और ये गांव पहले कबीलों में बसते थे, और कबीले कभी यहाँ बस गए, कभी आगे उठाए गए, चले गए, आगे बस गए, इस तरह वो बसते रहते थे और उजड़ते रहते थे। वो काल था जो मुगलों का काल था, या मुगलों से पहले का समय था। उस समय कोई गांव स्थायी रूप से नहीं बसते थे, और उसके बाद ही वो बसने शुरू हुए हैं जहाँ से खेड़े बांधे गए। और जिस गांव में खेड़ा बंध गया वो गांव वहाँ स्थायी रूप से व्यक्ति बसने लग गए, परिवार बसने लग गए। और इसी तरह जो मेरा गोत्र लल्लर गोत्र है, वो लल्लर गोत्र के पूर्वज चलते चलते यहाँ आकर बसे। कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए थे? सर इनका जो इतिहास बताया जाता है वो अपने पाकिस्तान के लाहौर से बताया जाता है जी। पाकिस्तान के लाहौर से लववंशीय जो लल्लर हैं, इनका संबंध श्री राम जी के पुत्र जो लव थे, लव कुछ 2 पुत्र थे, जो लव थे, लव के बिड्डी में ये हमारा गोत्र लल्लर पड़े हुए है। और इनका निवास स्थान लाहौर था। लाहौर से चले हुए ये दिल्ली के पास नरेला आए। नरेला आने के बाद इन्होंने मतलब समय के अनुसार या बासभेद के अनुसार नाम बदलते रहे। जैसे उस समय नरेला का नाम ललेरा था, ललेरा से फिर ननेरा पड़ा, और ननेरा से फिर नरेला हुआ। इस तरह नाम बदलते हुए वो गोत्र साथ में नरेला से चल के मतलब और अन्य जगह पे जो बुजुर्ग गए वो अपने गोत्र को साथ लेके चले। तो बासभेद के अनुसार वहाँ भी वो बदलते रहे। जैसे कसाण गांव आए तो वो लल्लर गोत्र से जाने गए, वो पूर्वज लल्लर थे। और जो अन्य स्थानों पे गए उनमें वे अपने बासभेद के अनुसार अलग अलग नामों से जाने गए। जैसे सर बालसमुंद की साइड है, चार के पास बालसमुंद बड़ा गांव है हमारा, वहाँ लोरा बोला जाता है, और कहीं लोकना बोला जाता है, कहीं ललेरा बोला जाता है, कहीं बड़गोती बोला जाता है, और कहीं पर लोरा खत्री बोला जाता है, कहीं पर लोकना बोला जाता है। इस तरह अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। सर देखिए, जब यहाँ पर लल्लर गोत्र का व्यक्ति आया उसका नाम आसाराम था, आसराम लल्लर। तो वो 1155 ईस्वी पूर्व में आया था सर, ईस्वी में 1155 ईस्वी में आया था। विक्रमी संवत क्या बोलते हैं उसको, उस समय आया था। और उस समय यहाँ गिल गोत्र के जाट बताते हैं रहते थे, और वह भी आगे चले गए। लेकिन ये स्थायी रूप से इन्होंने डेरा डाल लिया कसाण गांव में। और अन्य जातियाँ भी उस समय थी, 2-4 जातियाँ जो थी। तो ये आसराम जी यहाँ रहना शुरू कर दिया उन्होंने और अपना परिवार बसाया। इस गांव से फिर इनके जो आगे औलाद आई उनमें से भी 2 बुजुर्ग तो यहाँ रहे जिन्होंने ये गांव बसाया है। इसमें 2 पट्टी हैं, एक जबरा के नाम से जाने जाती है, एक कटारू के नाम से। और एक बुजुर्ग था जो रुग्गा राम, वो चला गया सोंगरी गांव में, उसने सोंगरी गांव बसाया। और एक था उसका नाम कैरो था सर, उसने गांव बसाया बनपुड्डा और जंदेड़ा, जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में लाडवा के पास है। ये बुजुर्ग 4 बुजुर्ग थे, इन्होंने ये गांव बसाए। और जो जबरा और कटारू बसे वो गांव कसाण में ही बसे हैं, उन्हीं के ये सारे औलाद हैं। और इनके 10 टाबर हैं, 5 टाबर है जबरा पट्टी में और 5 टाबर है कटारू पट्टी में। ये तो है जी लल्लरों का परिवार। इससे अलग हमारे गांव में जो बरवल गोत्र है उसके भी हमारे भाई हैं, वो कम से कम भी 60-70 घर उनके भी बसते हैं। और 4-5 जो मान गोत्र के घर हैं वो भी हैं इस गांव में, जो जाटों की जाति है। 4-5 गोत्र हैं, मतलब गोत्र तो मेन तो लल्लर गोत्र हो गया सर जी। उसके मतलब जाटों के लल्लर हो गया, और दूसरा बरबड़ हो गया, और तीसरा में आएगी 3-4 घर है जो मान के। इस गांव में ब्राह्मण कितने हैं? ब्राह्मणों के घर हैं जी 60-70 घर हैं। वो कहाँ से आए? वो आए थे जी
एर कराना से बताते हैं कुछ तो। एर कराना गांव में कोई वहाँ पानीपत की साइड में जी। और बाकियों का मेरे को पूरा विवरण नहीं है पता, मतलब एर कराना से ही सुने हमने। तो अब अपने गांव का आज तक कोई नौजवान मेडल किसी चीज़ में नहीं सर, मेडल तो नहीं ले गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ादी हिंद फौज सेना थी जी। सुभाष चंद्र बोस की, उसमें हमारा एक पूर्वज था मेवाराम जी, जी। स्वतंत्रता सेनानी, वो सुभाष जी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ा था। उन्होंने लड़ाई लड़ी थी आज़ादी के लिए, और वो मतलब आज़ाद होने के बाद भी काफ़ी दिनों तक जिए हैं और बड़े साधु स्वभाव के इंसान थे। मतलब पूरा का पूरा 36 जाति प्रेम से भाईचारा से बिल्कुल, किसी यहाँ तरह का सभी कोई जातियाँ सर, यहाँ पर 17 जातियाँ निवास करती हैं गाँव किसान में जी। और जिनमें से एक मुसलमान कौम भी है, लोहार है जी। और अन्य सभी हिंदू जातियाँ हैं हाँ। और सब मिलजुल कर भाईचारे से रहती हैं, सब प्यार प्रेम से रहती हैं। यहाँ कोई किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं है सर। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपके पास आपके गांव का पूरा इतिहास है, जो आज बच्चा पैदा हुआ है वहां तक का भी। तो आपके गांव का इतिहास आपके अलावा किसी और के पास भी है, कहीं आपने देखा हो या कहीं सुना हो? सर हमारे गांव का इतिहास कागजों में जो सरकारी रिकॉर्ड होते हैं वहाँ भी दर्ज है। वो रिकॉर्ड 400 साल पुराना है सर जी। और एक समय गांव में कोई बात हो गई थी, उसके लिए हमने वो रिकॉर्ड जब खोजने की कोशिश की, हम हरिद्वार गंगा जी तक भी गए यहाँ रिकॉर्ड ढूंढने के लिए, लेकिन वो हमारे को अपने जो डिस्ट्रिक्ट होता है डिस्ट्रिक्ट में ही मिल गया रिकॉर्ड। 400 साल पुराना रिकॉर्ड है, उसमें हमारे गांव का विवरण है सारा, जो मतलब जबरा और कटारू जो थे उनका इतिहास पूरा लिखा हुआ है और अन्य कौन सी जातियाँ रहती थी और उसमें क्या काम धंधे वो करते थे लोग, मतलब ऐसा विवरण हमारे पास ऑन रिकॉर्ड भी सरकारी उसमें दर्ज है जी। और हमारी पीढ़ियाँ भी वहाँ लिखी हुई है सारी, वो भी सारा रिकॉर्ड है। डॉक्टर साहब, आपके पास जो ये रिकॉर्ड है पूरा का पूरा, आपने पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो लिखा हुआ है, हर आदमी का, हर पट्टी का, सबका लिखा हुआ है? सर मेरी पट्टी में जो 5 परिवार है उनका मैंने हमारे बच्चों तक का लिख दिया, हमारे पूर्वज से लेकर जबरा से लेकर जी। और जैसे जबरा में कोल्ला है गया आगे, उसका सारा परिवार लिख दिया जी। तारा है गया, उसका लिख दिया जी। लक्खी है गया और जहरू है गया, झंडू है गया, उनका सारा का रिकॉर्ड लिख रखे सर जी। और जो अपनी दूसरी पट्टी है, जो कटारू पट्टी है जी, उसका अभी तक मेरे पास मतलब वो ठोस व्यक्ति कोई मिला नहीं मेरे को लिखने के लिए, उसका भी मैं तैयारी कर रहा हूँ लिखने की, वो भी मैं बनाऊंगा। और इसका मैं सोच रहा हूँ एक बड़ा चार्ट बनाएगा, हमारी सारी वंशावली एक चार्ट पे ही मतलब आने वाले समय के लिए मतलब संजो के रखा हुआ एक चार्ट बनाएगा और उस पर उतार दें। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। हाँ। डॉक्टर साहब, आपका जो गोत्र है लैलर, हाँ सर, भारत के अंदर या आसपास के जिलों में जहाँ तक आपकी नॉलेज में है कितने गाँव? देखिए सर, लैलर गोत्र के हैं हमारे 24 गाँव जी। और वो कैथल में, कुरुक्षेत्र में, जमुनानगर में और जींद में जी। और सर 1-2 गांव पानीपत में पड़ता है शायद, करनाल में जी। हाँ, इन गांवों में यूपी में भी बता सर। देखिए ये जो लैलर लिखते हैं हाँ। ये तो हमारे 24 बेल्ट के हैं, 24 गांव। हाँ जी, हाँ जी। और इससे जो अलग हैं, जैसे लोरा लिखते हैं। हाँ जी। लोरा की बेल्ट आएगी सर वो जो बालसमुंद के पास है। ये लोरा आपके दादा का नाम था किसी का? नहीं, गोत्र का ही नाम बदला हुआ नाम है। जैसे सर अब मेरे को यहाँ राजा कहते हैं, वहाँ को दूसरी जगह मेरे को राजा राम बोलते हैं, तीसरी जगह मेरे को राजे बोलते हैं। तो इसी तरह बदलता गोत्र से निकले हुए गोत्र है वो सारे के सारे? निकले हुए नहीं सर, नाम भाषा के अनुसार बदले हुए। चेंज करो गोत्र वही है, सिर्फ नाम भाषा के अनुसार नाम को बदल दिया गया। जैसे लल्लर को लोरा बोल दिया, लोरा को लोकना बोल दिया जी। मतलब भाषा के अनुसार आगे जैसे दूसरी भाषा बदलती गई, एरिया बदलता गया, इस तरह बदलते गए। इसमें 7-8 गोत्र पड़ते हैं सर। इसमें लल्लर, लोरा, लोकना, लोर खत्री, लोर, लेल और बड़गोती और खत्री जी, एक लोरस जी, ये आते हैं सर। और इनके सुनो सर, इनके कम से कम 400 के आसपास गाँव है हमारे, और वो सारी लिस्ट मेरे पास है सर। और इसमें कम से कम हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, 4 स्टेटों की हमारे पास लिस्ट है सर। ये लिस्ट है हमारे पास, ये 4 स्टेट हमारे पास नोट है बिल्कुल इस गोत्र के। और हम हर साल रामनवमी का उत्सव मनाते हैं सर, लववंशीय होने के कारण। क्योंकि हम सब जितने भी ये गोत्र मैंने बोले हैं, ये सब लववंशीय हैं। और लववंशीय होने के कारण ये राम जी के पुत्र, राम जी के वंशावली से आए हैं। तो रामनवमी हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं सर। अखंड ज्योत हमारी कम से कम भी 16-17 साल से जली हुई है। रामनवमी हर साल जैसे
2021 की रामनवमी हमारे गांव में किसान में थी। आगे फिर वो दुधवा चली गई, दुधवा से अब आगे बलई जारी है, इस समय बलई में जो पलवल डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पे कौन से महीने में प्रोग्राम? वो पड़ेगा सर अप्रैल में। अच्छा जी। अप्रैल में जो रामनवमी आती है उस समय सारे गोत्र के जो 350-400 गांव हैं वो सब इकट्ठे होते हैं और बड़े धूमधाम से उत्सव मनाते हैं राम जियों का, और अपने गोत्र का भाईचारे का सम्मेलन करते हैं, मिलते हैं, भाईचारे को बनाएंगे। जैसे कि आपने देखा है, डॉक्टर साहब ने तो ये थोड़े से कागज़ दिखाए हैं और हम वो कैमरा अगर डॉक्टर साहब के घर पे गए थे, पूरी की पूरी 2 अलमारी भरी हुई है कागज़ों की, और जिसमें इन्होंने जो 400 के आसपास गांव बताए हैं उनमें सबका रिकॉर्ड डॉक्टर साहब के पास है, टोटल का टोटल। हमने पूरा का पूरा रिकॉर्ड देखा है। आगे फिर किसी गांव का इतिहास लेके आएंगे। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज़।